हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है लेके सच्ची कहानियाँ। सावन का महीना अब आरंभ हो गया है। दोस्तों, अब सावन के महीने में पूरे 1 महीना हम लोग शंकर भगवान की पूजा करेंगे। इस माह में सिर्फ शंकर भगवान की ही पूजा हम लोग करते हैं, वो भी मन धन लगा के पूरा। शिव शंभू भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, इसलिए कभी भी किसी भी इंसान की पूजा का बिना इच्छा वर दिए नहीं अस्वीकार करते हैं। दोस्तों, इस महीने में शंकर जी की जय जयकार होती है। पूरे 1 महीने सावन का मेला लगा रहता है। एक गांव में बूढ़ी माँ रहती थी। उन अपने बेटे के साथ बहुत दिन धीरे धीरे बीत गया। अपने बेटे के साथ रहते रहते बूढ़ी माँ ने सोचा कि चलो अपने बेटे का शादी करके घर में एक बहू को लाएं। बेटे की शादी का निर्णय बूढ़ी माँ ने कर लिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बेटे की शादी करके घर में एक बहू लाई। बहू बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थी, जो रोज़ सुबह उठती और घर के सारा काम निपटा के पूजा पाठ करती। शंकर जी के बहुत ही मन से शिव जी की पूजा में अक्सर वो लीन रहा करती थी। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया। शादी के 5-6 महीने हो गए, जिसमें बीच में सावन का महीना आ गया। एक दिन बहू ने सोचा कि अपने सास से पूछा कि माँ, मैं मंदिर होके आऊँ, मैं शंकर जी की पूजा कराऊँ क्या? सास ने कहा कि नहीं बहू, तुम जब तक शंकर जी की पूजा मंदिर में करने जाओगी तब तक घर पे करके सारा काम धाम निपटा लोगी। इस तरह सास के बात सुनकर बहू बहुत ही उदास हो गई और उदास मन से वो अपने घर का काम कर और के फिर से वो गई कुएं से पानी लाने। जल भरने जा ही रही थी कि देखी रास्ते में 2 लड़कियां पूजा करने जा रही थी। पूछी, बहन तुम लोग कहाँ जा रही हो? दोनों लड़कियों ने बोला कि हम लोग शंकर जी के मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। इतने में बात सुनकर बहू एकदम उदास हो गई। दोनों लड़कियों ने पूछा, क्यों आप उदास हो गई? क्या बात है, आपको पूजा करना नहीं आता है? लड़कियों के ऐसे बात सुनकर बहू ने बोली, नहीं पूजा तो करना आता है। शिव शंभू भोलेनाथ तो मेरे आराध्य देव हैं, मैं उनकी पूजा कैसे नहीं करना जानती हूँ। पूजा तो करना जानती हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ मुझे मंदिर में नहीं जाने देती हैं। इनकी बात सुनकर लड़कियों ने बोला कि तो ठीक है, आप हम लोग के साथ ही चलिए पूजा करने। हम लोग नित्य इसी समय पे जाते हैं, आप इसी समय जल भरने आइएगा कुआं से, तो हम लोग के साथ चलिएगा। ऐसे बात सुनकर बहू बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं होती है, घर से लेके आऊँगी तो मेरी सासू माँ जान जाएंगी। लड़कियों ने बोला कि आप पूजा की सामग्री न लाएं, हम दोनों के पास है सामग्री, इसी से आप पूजा कर लीजिएगा। बहू बहुत खुश हुई और उसी दिन से दोनों लड़कियों के साथ बहू रोज़ पूजा करने जाने लगी। रोज़ जल भरने आती और उसके बाद उन्हीं दोनों के साथ चली जाती पूजा करने। ऐसे करते करते पूरे सावन का लास्ट दिन आ गया। बहू ने सोचा कि रोज़ तो मैं उन्हीं लोग से मांग के सामग्री चढ़ाई हूँ, आज मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे शिव शंभू भोलेनाथ को मैं अर्पित कर सकूँ। फिर बहू के मन में एक विचार आया कि चलो मैं अपने भोलेनाथ को क्यों न कुछ ऐसा अर्पित करूं जिससे हमारे भगवान खुश हो जाएं। फिर उसने देखा कि उसके पास एक सोने का नथ था, जिसको निकाल के और धुल के फिर वो शंकर जी को चढ़ा दी और चढ़ा के चली गई घर। फिर अपने सास से नज़रें बचाते हुए इधर उधर काम करने लगी। लेकिन सास तो सास होती हैं, उनकी नज़रें बहुत तेज़ होती है। सास की नज़रें पड़ ही गई बहू के नाक पे। जब देखा कि बहू के नाक का नथ नहीं है तो उसने पूछा, बहू तुम्हारे नाक का नथ कहाँ गया? बहू ने बोली, सास माँ जी, मेरे नाक का नथ पता नहीं कहाँ खो गया है, हमको पता नहीं है। सास ने बोली, कहाँ कहाँ तुम आज गई थी, बस वह जगह का नाम बताओ, मैं ढूंढूंगी। बहू ने कहा, मैं तो कुएं से जल भरने गई थी तो माँ जी तब तक था, लेकिन उपले थापते हुए मेरे नाक का नथ नहीं था। इतने में सास ने सुन के उपले जहाँ बहू ने पाथे थे वहाँ चली गई और जाके उपले को कांच के तोड़ा तो देखा कि उसमें से एक नथ निकला। फिर बहू कही कि माँ जी,
एक और उपले देखे तो उसमें से भी एक निकला। तो सास ने बोली कि बहू तेरे तो एक ही नथ गुम हुए हैं, ये तो दो दो उपले आ गए। ऐसे करके फिर सास बहू ने सारे उपले तोड़ डाले, देखे कि सारे में से एक एक नथ निकल रहा है। तब बहू से सास ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया बहू कि सारे उपले से नथ निकलने लगे हैं, तुम्हारे नाक के तो एक नथ गायब हुआ था, गुम हुआ था, तो फिर कहाँ से ये इतने सारे नथ आ गए। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने एक बिना बताए आपसे काम किया है। मैं रोज़ सावन के महीने में शंकर जी के मंदिर में पूजा करने जाती थी, 2 लड़कियों का सामग्री उनके ऊपर अर्पित करती। मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। लास्ट दिन मैंने सोचा कि क्या करूँ, इसीलिए मैंने अपने नाक का नथ भगवान को अर्पित कर दिया, जिसके कारण भगवान खुश होके हमको इतने सारे वो नथ दे दिए हैं। सास ने बहू के बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, बहू तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुमने तो भगवान से विश्वास ही हमारा जगा दिया है। अब भगवान पे हमको इतना विश्वास हो गया है कि बहू हर साल अब सावन में हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे। अगले साल से दोनों सास बहू मंदिर में जाके खुद ही पूजा करने लगे। उनका घर पूरा धन दौलत से भर गया। दोस्तों, बहू के गोद में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद से दोनों राजी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, भगवान शिव शंभू का पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों, हम कभी भगवान के पूजन करते समय अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हम भगवान में इतने खो जाते हैं कि हमको अपने समय का ज्ञान नहीं होता है। दोस्तों, भगवान की पूजा में मन इतना आदमी का लग जाए कि वो पता ही न चले, खो जाए भगवान की भक्ति में। दोस्तों, अगर मेरे कहानी से थोड़ा बहुत भी आपको कुछ सीखने को मिले तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि आपको कैसे सुनना कहानी